देर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंचेस। तुम्हें जीवन में सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें चाहिए मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस बन जाऊँ, मैं बिजनेस भी कर लूँ और वहाँ भी सफल हो जाऊँ, मैं पैसिव इनकम कमाऊँ। तुम्हें चाहिए मैं गेम, मेरे को खेलना पसंद है, आओ गेमर बन जाए। बहुत कुछ तुम बेसिकली सक्सेसफुल होना चाहते हो। यू वांट दैट मनी, यू वांट दैट फेम, यू वांट एवरीथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड एज सक्सेस इन दिस सोसाइटी। द थिंग इज कि तुम्हें नहीं पता देर इज प्राइस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक प्राइस है। देर नथिंग एग्जिस्ट लाइक फ्री लंच। फ्री लंच जैसा कुछ भी नहीं होता। एंड मुझे ये बताने वाला ऐसा सच कोई नहीं था, बट आई लर्न दिस फ्रॉम वन ऑफ माई क्लासमेट। ही इज अर्निंग ग्रेट राइट नाउ, लाइक 24 का पैकेज है उसका, एंड हम लोग साथ में ही थे। एंड उसने मेरे को ये बात बताई थी कि भाई पता है शशांक, हर चीज़ का एक कॉस्ट है। एंड मैं समहाउ उन इंसानों में से था जो पैशनेटली ड्रिवन था। मतलब मेरे को खुशी मिल रही है तो मैं काम को करूंगा, अगर खुशी मिल रही है तो करूंगा करूंगा करूंगा। तो समहाउ ये कॉस्ट वाली बात ना, ये जो प्राइस टू पे फॉर समथिंग, ये मेरे दिमाग में आता नहीं था। प्राइस नॉट एज इन मनी, आई एम सेइंग कि देर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, फॉर द सक्सेस यू वांट ऐसे ही नहीं मिलेगी। तो मुझे ये चीज़ कभी रिलेट नहीं हो पाती थी यार, वाई आई हैव टू सफ़र टू बी सक्सेसफुल। मैं तो काम करना पसंद करता हूँ, और मैं पसंद चूंकि करता हूँ, मेरा पैशन है, लाइक म्यूजिक मेरा उसके अराउंड बेस्ड है, पैशन के अराउंड बेस्ड है। दिस यूट्यूब थिंग इज पैशन के अराउंड अराउंड बेस्ड। माई ई कॉमर्स स्टफ दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज ऑल्सो बेस्ड अराउंड पैशन। तो मैं एक ऐसा इंसान था जो पैशन से ऑपरेट करता है। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पैशन के साथ ऑपरेट करने वालों की, और फॉर दैट मैटर जिनके पास पैशन है ही नहीं उनके साथ भी, कि जिनके पास पैशन है ही नहीं, अगर उनको ये किसी ने बताया नहीं तो उनको ये कभी पता लगेगा नहीं। द सूनर यू रियलाइज भाई ये रियलिटी है, नो वन गिव्स अ फ्लाइंग एफ तुम क्या कर रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम जिस इन्वायरमेंट में हो वो हाइपर कॉम्पिटिटिव है। इवेंचुअली तुम उन लोगों से compete करोगे जो दबा के काम कर रहे हैं, या दबा के तुम्हारी लाइन में मेहनत कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता किस चीज़ में। अगर वो दबा के काम कर रहे हैं तो दे आर कंपीटिंग विथ यू। तुम सोच सकते हो वेरी वेल, यू कैन हैव सेल्फ कंपैशन, यू कैन से कि यार ठीक है क्या ही जा रहा है, क्या ही जा रहा है, नहीं जाएगा कुछ नहीं, रह जाएगा मिलने से बहुत कुछ। दोनों तरफ की दुनिया मत जियो, या तो हम आराम करेंगे या तो हम सक्सेसफुल होंगे। अल्ट्रा सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें थोड़ा और कम आराम करना पड़ेगा, बट आई एम नॉट अगेंस्ट रेस्ट एज वेल। तुम अपनी सक्सेस को डिफाइन कर सकते हो। फॉर मी सक्सेस ऑनेस्टली इसकी इतना पैसा हो कि यार मैं अच्छा खाना खा पाऊँ और हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करवा पाऊँ। कल को खुदा ना खास्ता भाई किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ कुछ हो जाए, तो हम दिखा पाएँ। और अच्छा खाना, दो चीज़ें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई मैं गुची का पहनूँ या नॉर्मल टी शर्ट पहनूँ। आई एम नॉट दैट शो ऑफ गाय। हाँ खरीदना जरूर पसंद है यार, कभी कभार चीज़ें खरीद लेते हैं। मैं मैक पड़ा हुआ है अपने, म्यूजिक में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ, जो शौक होता है वो खरीद लेता हूँ। बट आई एम नॉट दैट ऑफ अ मटेरियलिस्टिक गाय, बिकॉज जब से हेल्थ फेज आया था मैं चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो गया था। बट बात ऐसी ना, मुझे भी ऐसा किसी ने बताया नहीं था यार हर चीज़ का एक प्राइस होता है। तो क्या हुआ, मैं अपने पैशन फॉलो कर रहा था और मुझे लग रहा था भाई मैं अपने इंटरेस्ट से चल रहा हूँ, मतलब इमोशन से। इफ आई एम फीलिंग गुड आई एम वर्किंग वर्किंग वर्किंग। बट इसका डाउन साइड क्या है कि वेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, जब तुम फील गुड नहीं कर रहे हो तब कैसे काम करोगे। और ये मेरे साथ हुआ। देन केम द लोएस्ट फेज इन माई लाइफ। मैं अजीब हो गया था, आई वॉज नॉट नोइंग कि भाई क्या सेंस है रियलिटी का। रिलेशनशिप वॉज कम्प्लीटली टॉक्सिक बैक देन। आई वॉज हेटिंग माई सेल्फ इन साइड आउट, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी टोटल डाउन थी। पता ही नहीं लग रहा था हाउ दैट शशांक रून्ड हिमसेल्फ और द सोसाइटी रून्ड। देर वर ट्रॉमाज इन साइड मी, डीप इमोशनल इशूज, देर वर शैडोज, देर वर रिप्रेस्ड शैडोज, खुद को गाली देना और भी बहुत सारी चीज़ें। कॉन्स्टेंटली फेलिंग, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस, जंक फूड ईटिंग, लाइक मेरे को स्ट्रेस ईटिंग की आदत पड़ गई थी। तो जब चूंकि मैं ऐसे मोड से ऑपरेट करता था कि आई डोंट हैव टू पे मच फॉर सक्सेस, इन अ सेंस कि मैं तो शौक से काम करता हूँ, मेरा तो शौक है भाई, पे तो वो लोग करें कि जिनका शौक नहीं है। कैच है बहुत बड़ा। चूंकि मैं अपने इंटरेस्ट से काम करता हूँ, देन मेरी ससेप्टिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है कि जिस दिन कोई इंटरेस्ट कम होने वाली बात आएगी या किसी दिन मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो मैं नहीं काम करूँगा। एंड हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो फॉर दैट मैटर किसी को फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, किसी को एडीएचडी हो सकता है या फोकस इश्यूज हो सकते हैं, तो वो नहीं करेंगे काम। और कुछ लोग एक्चुअली लाइक हाइपर इमोशनल होते हैं कि जब भी कोई इमोशन आएगा दे विल फील मोर ससेप्टेबल टू दोज इमोशंस, वो गिव इन कर देंगे। एंग्शियस अटैचमेंट इशूज, अवॉइडेंट अटैचमेंट इशूज, अटैचमेंट इशूज, तुम निकल ही नहीं पाओगे उससे। यू आर इन रिलेशनशिप, वहाँ कोई टॉक्सिक भसड़ हुई, तुम्हारे काम अपने आप रुक जाएंगे। तुम जब परेशानी आती है तो नहीं रुक पाते, तुम खुद को बोल भी रहे हो कि यार मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, आई डोंट वांट टू फाइट वन मोर टाइम विद द सेम पर्सन एट नाइट, वेकिंग अप एट 3 AM, टेक्सटिंग लॉन्ग मैसेजेस, मेरे को नहीं करना भाई। पर तुम करोगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशन से ऑपरेट करते हैं। बट इसका सबसे ज़्यादा डाउन पॉइंट क्या है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि देयर एग्जिस्ट नो फ्री लंच, हर चीज़ का एक कॉस्ट है,
तब तुम इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, उन इमोशन से बाहर निकल जाओगे, बिकॉज यू नो कि अब काम नहीं हो रहा है। हमने पैशन सोचा था कि हमें फोटोग्राफी पसंद है, वीडियो एडिटिंग पसंद है, वीडियो मेकिंग पसंद है, अब तुम कहाँ कर रहे हो? बिकॉज सिंपली यू डोंट नो नथिंग लाइक फ्री लंच एग्जिस्ट। हर चीज़ का एक प्राइस है और वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्राइस करोगे उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी, इफ़ यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम 12 घंटे भी काम कर सकते हो, बट अगर गलत दिशा में कर रहे हो व्यर्थ हो जाएगा। वन ऑन वन इंटरेक्शन में बच्चे आते हैं ये इसीलिए, द राइट पाथ। अगर किसी को रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी नहीं है, वो परेशान है। लाइक अभी लास्ट वाले की ही अगर मैं बात करूँ तो ही वॉज लाइक कि भाई अब रिलेशनशिप उसका काफ़ी टॉक्सिक था। एंड जब आप आंधी में होते हो ना, तब आपको नहीं पता लगता कि क्या करें कि हम इससे निकल जाएंगे। क्या करें? समय के साथ तो तुम निकल ही जाओगे, विजडम डेवलप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 30 तक पता ही नहीं होगा क्या करना है। लेकिन इट्स नॉट गुड आइडिया टू सफर अननेसेसरली। क्योंकि आई विश मुझे किसी ने बताया होता जस्ट ये एक फंडा रिलेशनशिप्स का कि भाई इफ यू आर सफरिंग एनी टाइम इन रिलेशनशिप मोर देन 2 times a week, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप में जनरली प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, कम ही नहीं हो रही हैं, तुम हर दिन प्रोग्रेसिवली परेशान हो रहे हो, सिंपली मीन्स यार गेट आउट ऑफ इट। ये नहीं चलने वाला। रिलेशनशिप आर मेंट टू ग्रो टुगेदर। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, समथिंग इज रॉन्ग। तुम फिगर आउट कर सकते हो क्या गलत है, तुमको कोई फिगर आउट करवा सकता है थर्ड पर्सन व्यू से, क्योंकि तुम आंधी में फंस के खुद को नहीं निकाल सकते। ये जो ज्ञान है ना, सबको आ जाता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, क्रेजी नहीं है। 2 साल मैं भी बैठा रहा, चीज़ों को समझता रहा, देखता रहा, रियलिटी सेंस बन गया, चीज़ें समझ में आने लगी। तुम्हें भी आ जाएगा। बट आज मेरे गोल चला गया, आज मैं वो काम कर ही नहीं सकता। तो तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा किसी चीज़ का। अब वो तुम डिसाइड कर लो किस चीज़ का। अपने टाइम से कर सकते हो, अपने पैसे से पे कर सकते हो। लाइक इंटरेक्शन क्या है? क्लैरिटी के लिए यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग, क्योंकि यू आर इन टू दैट स्टॉर्म। और स्टॉर्म में रहकर चीज़ें नहीं दिखती हैं, चीज़ें नहीं दिखती हैं। बाद में लगा रहे यार ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, हमको पता नहीं। उस समय जब आप होते हैं वही चीज़ें हाइपर लगती हैं। आई ऑलरेडी चेंज्ड लाइव्स विद दिस फ्री वीडियोज़। कमेंट्स जाके देखो क्यों। उस समय आदमी को चाहिए कोई जो समझा दे। Your Google cannot do that, your Chat GPT cannot do that, your AIs cannot do that. You need human interaction to tell you कि भाई ये चीज़ गलत है। तो मुझे नहीं पता था कि भाई अब ऐसे ये चीज़ गलत है कि यार ओके, मैं पैशन तो कर रहा हूँ, बट मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं पे प्राइस नहीं कर रहा, और वो मैं डाउनहिल जाता ही चला गया। अब एवर सिंस आई स्टार्टेड टू पे द प्राइस, मेरे को अगर सक्सेसफुल बनना है या एक लेवल की मटेरियल चीज़ें चाहिए तो उसका एक प्राइस है। वेरी वेल भाई, मैं सेल्फ लव करके बेड पे पड़े रह सकता हूँ, बट फिर मुझे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। और उनको एम करना भी कुछ गलत नहीं है, बट तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि यार हर चीज़ का एक प्राइस है। देयर इज प्राइस टू एवरीथिंग। तुम्हें चाहिए कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं IAS IPS बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, IIT से पढ़ा हुआ, करोड़ का पैकेज लेके। व्हाट आर यू रेडी टू पे? व्हाट आर यू रेडी टू पे? मैं संबंध था भाई जो ये खुद से पूछता नहीं था कि भाई तू शशांक क्या पे करना चाहता है। एंड यहीं पर मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पैशन से चल जाऊंगा। तुम्हें पैशन में भी पे करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे इन योर पैशन एज वेल। वो मेहनत उतनी ही मांगता है, बल्कि पैशन तो और मेहनत मांगता है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम पैशन में ऐसे ही सफल हो जाओगे? वो तो और ज़्यादा मांगेगा। दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। आई वॉन्ट टू डू यूट्यूब एज अ फुल टाइम थिंग। दिस इज द प्राइस आई एम डेली डूइंग। 8 hours of reading books, analyzing ideas, analyzing perspective from my own angle। उसमें अलग अलग छोटी छोटी बातें ढूंढना, टू द पॉइंट। मतलब मेरा ये विजन है यार कि मैं एक क्लैरिटी का ऐसा चैनल बनाऊं, ऐसी बुक्स लिखूं, ऐसे आर्टिकल्स लिखूं जिसके बाद दोज विल बी फंडामेंटल्स, कि ये तो फंडामेंटल लेवल का ट्रूथ है। कई बार मैंने देखा है लोग आपको बताने जाते हैं ऐसे हवा के स्पिरिचुअलिटी वाले और पता नहीं कौन से रेल में आपको घुमा देंगे कि अब आप इवन कंफ्यूज देन बिफोर है। मैं चाहता हूं कि यार नथिंग इज एब्सोल्यूट, मानता हूं, बट कुछ चीजें एक्चुअली सही हैं, कुछ चीजें एक्चुअली गलत हैं। लाइक रिलेशनशिप में सफर करना भाई जनरली रॉन्ग है। वेरी वेल तुम्हारा सही हो सकता है, पर भाई मेरी रिलेशनशिप बच तो सकती है ना, बच तो सकती है। बट मैं फंडामेंटल्स ड्रॉ करना चाहता हूं कि ये चीजें हो रही हैं तो गलत है। एट व्हाट पॉइंट यू नीड टू से टू योरसेल्फ, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इम्पैथ हैं। इम्पैथ लोगों को नहीं पता होता यार कहाँ पर रुकना है। वो सोचते हैं हो जाएगा सब, हम सेक्रीफाइस कर देंगे तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा। भाई वो समझदार होता तो तुम्हें सेक्रीफाइस करना ही नहीं पड़ता, एटलीस्ट उस लेवल का कि तुम उसको सेक्रीफाइस बोल रहे हो। यू डू थिंग्स इन लव। तुम्हें पूछना पड़ेगा व्हाट प्राइस आई एम रेडी टू पे। हर चीज के लिए तुम रिलेशनशिप में पूछो, रिलेशनशिप अगर मुझे अच्छी चाहिए तो मुझे क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। ट्रिगर नहीं होगा छोटी छोटी चीजों में। जब कोई इंसिडेंट आकर फेस टू फेस हो जाएगा तब मैं उसको देखकर डरूंगा नहीं। उनकी छोटी छोटी बातें होंगी, क्योंकि कोई इंसान भगवान नहीं है। तुम्हें ये प्राइस पे वाला फंडा रखना पड़ेगा। तुम अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हो, तुम्हारी पार्टनर से कोई गलती हो जाती है, तुम उस पर राई का पहाड़ बनाते हो।
नाउ दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। तुम्हें रियलिटी से रियल कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एल्स यू विल बी जस्ट मिसअलाइंड। और आई जनरली विश किसने बताया होता, और जब से ये फंडा पता लगा, जब से मेरे क्लासमेट ने मुझे बताया, तब से मुझे रियलाइज हुआ कि ओके शांग भाई, प्राइस तो पे करना पड़ेगा। इवन इफ तेरा पैशन है, पैशन तू कर रहा है, वो फिर प्राइस पे नहीं है, वो तो फिर तू मजे कर रहा है। इफ यू वॉन्ट टू बी समथिंग यू हैव टू पे द प्राइस। खुद से पूछो तुम्हें क्या चाहिए और उसके लिए तुम क्या चुकाने को तैयार हो। यू वॉन्ट टू क्लियर यूपीएससी, यू वॉन्ट टू क्लियर नीट, यू वॉन्ट टू क्लियर जेडब्ल्यू, आर यू रेडी टू स्टडी मिनिमम 8 hours एवरी डे एक्सेप्ट संडे? इतना कर सकते हो। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो आई डोंट नो, यू आर जस्ट इन डिल्यूजन, यू विल फेल। आई डोंट इवन वांट टू से दैट, बट दिस इज द रियलिटी हैपेंड विद मी। आई चेंज्ड इनसाइड आउट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि व्हाट आई वाज रेडी टू पे, एंड एवरीथिंग चेंज्ड एवर सिंस देन। चीज़ें बदल गई, चीज़ें बदलती हैं, बट यू हैव टू ब्रिंग योर फोकस कि तुम क्या प्राइस पे करने को रेडी हो। पूछो खुद से, तुम्हें जल्दी है। बहुत सारे लोग इस टाइम तक ये वीडियो देख ही नहीं पाए होंगे। इट्स दैट सिंपल। तो तुम अगर इतना बेसिक लेवल का फ्री वीडियोस पे तुम फुल वॉच नहीं कर पाते, जो तुम्हारी ज़िंदगी बचाएंगी, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की बचा चुके हैं, सोशल क्रेडिबिलिटी इज देयर, है ना। आई एम माई सेल्फ डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ, बट अगर तुम ये भी नहीं कर रहे, देन मैन गॉड कैन सेव। एंड आप लोग जो इस टाइम तक वीडियो देख रहे हैं, कूडोज टू यू मैन, तुम्हारा फोकस अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। 100% यू आर गोइंग टू नेल डाउन ऑन दीज पीपल, क्योंकि ऐसा ही मेरा पास्ट का वर्जन था। जो पूरा क्यों देखेगा, हमें तो पता है ना, हमें तो ज्ञान है। और जो इंसान लास्ट तक वीडियो देख रहा है, कुछ सीखने को मिलेगा उसका, वो क्लियरली प्राइस पे कर रहा है। और जो इंसान प्राइस पे कर रहा है, कैसे नहीं होगा वो सक्सेसफुल भाई, कैसे नहीं होगा? 100% होगा। मतलब अगर एक चीज़ में बहुत मेहनत करी और नहीं भी चला, गारंटीड है भाई दूसरी चीज़ उसकी चलेगी ही चलेगी। जब वो वहाँ उतरेगा तो बहुत बढ़िया करेगा। बिकॉज लाइफ अल्टीमेटली मेटा लेवल की गेम है। तुम्हें सिर्फ एक गेम में नहीं जीतना, तुम्हें लाइफ में जीतना है। लाइफ में जीतोगे कैसे? जब तुम अटेम्प्ट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एफिशिएंसी अपनी बढ़ाते रहोगे। विथ टाइम यू कैन बिकम ग्रेट रैशनल डिसीजन मेकर। बट 5 साल गवा के बने तो क्या फ़ायदा? तो अगर तुम्हें किसी चीज़ को क्लैरिटी नहीं है लेकर, लाइफ को लेकर, यू आर जस्ट स्टक इन योर लाइफ, या फिर वन ऑन वन मुझसे जनरली इंटरेक्शन करना चाहते हो अराउंड योर प्रॉब्लम्स और जस्ट नोइंग माई पर्सपेक्टिव्स, यू कैन गो क्लिक दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देख लो। एंड या दैट्स इट। और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करे जाते हैं। मैं यहाँ पे हाइपर एडिट्स, हाइपर थंबनेल, वो सब कर सकता था। आई डोंट डू दैट, है ना, बिकॉज दोज थिंग डोंट चेंज योर लाइफ भाई। 1000 ट्रिक्स लिख लो चैट जीपीटी पे टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। आई नो व्हाट एक्चुअली स्टॉप्स दैट। आई हैव लिव्ड दैट फेज इनसाइड आउट एंड नाउ आई एम प्रीटी इंटीग्रेटेड पर्सन। सो दीज आइडियाज हेल्प। सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।